खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 80-20 प्रिंसिपल और पेरेटो प्रिंसिपल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 80-20 प्रिंसिपल होता क्या है एंड हाउ कैन वी सक्सेसफुल, हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं बाय एडॉप्टिंग 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके हम किस तरह अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, हम किस तरह अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ 80-20 प्रिंसिपल। हम अपने बिजनेस को किस तरह बेटर बना सकते हैं बाय इम्प्लीमेंट 80-20 प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल होता क्या है। देखिए, डॉक्टर फिलिप परेटो ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट है। ये इटली के अंदर लोगों की वेल्थ मैनेजमेंट पे स्टडी कर रहे थे। स्टडी करते हुए इन्होंने एक चीज़ डिस्कवर करी कि इटली की जो 80% वेल्थ है, दौलत है, वो सिर्फ 20% लोगों के पास है और बाकी 20% वेल्थ जो है वो 80% लोगों के पास। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि इटली के अंदर उस वक्त खाली 100 बंदे थे और इटली के अंदर टोटल वेल्थ जो थी वो 1 लाख यूरोस थी। तो 80,000 यूरोस जो थे वो 20% लोगों के पास थे और बाकी 20,000 यूरोस जो थे वो 80 लोगों के पास थे। तो यहाँ पर 80-20 का एक रेशो था। डॉक्टर फिलिप परेटो ने इस प्रिंसिपल को मज़ीद एक्सप्लोर किया तो उनको पता लगा, उन्होंने अपने गार्डन के अंदर जो मटर उगाई हुई हैं उसके अंदर भी यही रेशो है 80 और 20 का। जैसे अगर उन्होंने 10 प्लांट लगाए हुए हैं तो 2 प्लांट उनको 80 केजी मटर दे रहे हैं और बाकी 8 प्लांट मिलके टोटल 20 केजी मटर दे रहे हैं अगर उनकी प्रोडक्शन 100 केजी की है। तो यहाँ पर भी 80-20 का रेशो दिख रहा था। डॉक्टर फिलिप परेटो 80-20 प्रिंसिपल को हर सांचे में, हर फील्ड में, दुनिया के हर लेवल पे उसको आजमाते रहे और वो क्लियर होता रहा, वो परफेक्टली इम्प्लीमेंट होता गया। लिहाजा उन्होंने ये प्रिंसिपल निकाला 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 80 और 20 बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये 75-25 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है और 90-10 भी हो सकता है, लेकिन 80-20 एक उन्होंने एवरेज बता दिया कि ये रेशियो होता है। कुछ और एग्जांपल इसकी लेते हैं 80-20 प्रिंसिपल की कि आपके कबर्ड के अंदर जितने भी कपड़े हों लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20% कपड़े ही आप मोस्ट ऑफ द टाइम पहनते हैं, मतलब 80 टाइम्स पहनते हैं, या आपको पसंद होते हैं या कबर्ड के वो आगे रखे हुए होते हैं, वही कपड़े आप बार बार पहनते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सॉन्ग्स हो लेकिन सिर्फ 20% ही सॉन्ग्स आप मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते हैं, मतलब 80 टाइम्स सुनते हैं या 80% सुनते हैं। इसी तरह दुनिया के 20% स्मोकर जो हैं पूरी दुनिया की 80% सिगरेट पी जाते हैं। 20% ड्रिंकर्स जो हैं पूरी दुनिया की 80% शराब पी जाते हैं। 20% चैनल ही 80% देखे जा रहे होते हैं। 20% न्यूज़पेपर ही 80% पढ़े जा रहे होते हैं। आपका बिज़नेस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ 20% प्रोडक्ट ही आपको 80% रेवेन्यू कमा के दे रहे होते हैं। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो मेन्यू कार्ड में 100 डिशेस होंगी लेकिन सिर्फ 20% डिशेस ही बार बार सेल होती होंगी और वही आपको 80% रेवेन्यू कमा के दे रही होंगी। इसी तरह पूरे बिज़नेस के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर 20% ही रिटर्न कस्टमर होंगे और 20% ही कंप्लेनिंग कस्टमर होंगे। तो 80-20 का रेशो तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट 80-20 प्रिंसिपल इन टाइम मैनेजमेंट सो वी कैन बी सक्सेसफुल। हम किस तरह इस 80-20 प्रिंसिपल को अपने साथ, अपने टाइम के साथ इम्प्लीमेंट करें कि हम दुनिया में कामयाब हो जाएं। देखिए, कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल होती हैं, इंसान के कंट्रोल में होती हैं, और कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल होती हैं, मतलब इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आपका इसी ख़ानदान में पैदा होना, ये आपके कंट्रोल में नहीं था। टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है कि ये टाइम इस वक्त यहीं रुक जाए, आगे नहीं बढ़े, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टूडेंट का जब नेक्स्ट डे पेपर होता है, उसकी तैयारी नहीं होती तो वो दुआएं मांग रहा होता है कि कल स्कूल में आग लग जाए, स्कूल तबाह हो जाए, कल हड़ताल हो जाए, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के कंट्रोल में भी होती हैं। जैसे दिन के 24 आवर्स अल्लाह ताला ने आपको भी दिए हैं, मुझे भी दिए हैं। इस दुनिया के अंदर तमाम इंसानों को एक दिन के अंदर 24 घंटे मिले हैं काम करने के लिए। तो 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे सिर्फ 20% एफर्ट जो हैं वो 80% रिज़ल्ट क्रिएट करती हैं। तो क्यों ना वो ऐसे काम जो हमारा 80% टाइम खाते हैं हम उसको ख़त्म कर दें। उसको ख़त्म करने से क्या होगा, हम सारा टाइम उन 20% कामों को दे सकेंगे जो हमें रिज़ल्ट क्रिएट करके दे रही हैं, जो हमें
कामयाब बना रही हैं। तो वो कौन से काम है जो हमारा 80% टाइम खाती है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है थिंग्स विच अदर वांट यू टू डू। कोई भी ऐसा काम जो दूसरा शख्स आपसे चाहता है कि आप उसके लिए करो और उसमें आपका ना कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़ाया है। क्लियर मना कर दें, ये तरीके से मना कर दें कि उसको बुरा भी नहीं लगे, लेकिन उसको मना कर दें, क्योंकि वो आपका टाइम ज़ाया करेगा, वो आपका टाइम ज़ाया करेगा। आपको टाइम बचा के रखना है ऐसे 20% कामों के लिए जिससे रिज़ल्ट क्रिएट हो और आप कामयाब हों। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका दोस्त आपको कॉल करता है, वो कहता है कि मेरे बहन की शादी होने वाली है, आज मैंने कार्ड बांटने जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। उसने आपसे से पूछा है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अब आपको याद रखना है अपने टाइम उन 20% कामों को देना है जिससे रिज़ल्ट क्रिएट हो। ये तो टाइम कंज्यूमिंग काम है। आप बोल देते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, आप उसके साथ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे चले गए हैं। हर 5 किलोमीटर बाद 6 किलोमीटर बाद वो अपने एक रिलेटिव के जाता है, कार्ड देता है, आप फालतू में बैठे रहते हैं, ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, बोर होते रहते हैं। फिर वो बोलता है चलो भाई नेक्स्ट, फिर वो मज़ीद ट्रैवलिंग करता है 3-4 किलोमीटर, फिर दूसरे रिलेटिव के जाता है, फिर वहाँ बैठे बैठे बोर होते हैं। शिकारी शिकार को चले, बेवकूफ़ साथ साथ चले। भाई वो उसका काम था, आप तरीके से मना करते थे, नहीं जाते। आपने अपना सारा टाइम उसको दे दिया, ना कि आपने अपना सारा टाइम उन 20% कामों पर लगाना था जिससे रिज़ल्ट क्रिएट हो। तो कोई भी ऐसा काम जो दूसरा शख्स आपसे चाहता है आप करें, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हो, म्यूचुअल बेनिफिट नहीं हो, उस काम को आप एलिमिनेट कर दें, मना कर दें। पॉइंट नंबर 2 है थिंग्स विच यू डोंट एंजॉय। कोई भी ऐसा काम जो आप एंजॉय नहीं करते, अगर वो काम आप करेंगे तो सिर्फ वो सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करेंगे, आप बोर होंगे। जैसे यू डोंट लाइक स्नोकर, आपको स्नोकर नहीं पसंद, लेकिन दोस्तों को कहने पे आप स्नोकर पे चले जाते हैं, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप टाइम देखते रहेंगे, दोस्त का मुंह देखते रहेंगे कि कब उसका गेम ख़त्म हो और मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यही अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो 5 दिन का टेस्ट मैच आप कड़कती धूप के अंदर खेलने को तैयार हो जाएंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो कोई भी ऐसे काम जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं हो, उसको एलिमिनेट कर दें, टाइम बचा के रखें उन 20% कामों के लिए जो आपको रिजल्ट क्रिएट करके देंगे। थिंग्स विच कंज्यूम लॉन्ग टाइम। अ मीटिंग विदाउट एजेंडा इज़ लाइक फायर अ गन विदाउट अ बुलेट। कोई भी मीटिंग ऐसी जिसका कोई एजेंडा ना हो, वो ऐसी है जैसे आप शिकार को मारें लेकिन आपके गन में बुलेट ही ना हो, बेकार है, किसी काम की नहीं है। अ मीटिंग विदाउट एजेंडा इज़ यूजलेस, इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अगर कोई भी ऐसी मीटिंग है कि आपको पता है कि इसका कोई एजेंडा नहीं है, इसका कोई एंड नहीं निकलना, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है, स्किप कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़ाया करेगी। गॉसिप्स, गपशप, देखें ये तो हम पाकिस्तानियों का कौमी खेल है। बहुत शौक़ है पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ गैदरिंग बना के फालतू की बातें करना, होटलों में बैठ के फालतू की बातें करना, लंबी लंबी कॉल्स करना, बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी बात के, बगैर किसी पॉजिटिव बात के, बगैर किसी आइडिया के, सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिस्कस करना। अगर आप होटलों पे बैठ के आइडिया डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई प्लान डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी अच्छाई, तो वो सब बेकार है, किसी काम की नहीं है। कोई भी ऐसा काम जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो बेकार है। गपशप से कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। टाइम को आजकल पल लगे हुए हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है, फिर कब दोपहर होती है, कब शाम होती है और रात हो जाती है। टाइम को अपना मैनेज करना सीखें 80-20 प्रिंसिपल के थ्रू। टास्क स्विचिंग, देखें आपको नहीं पता कि ये दिमाग कितना पावरफुल है। ये दिमाग इतना पावरफुल है कि हमारी और आपकी सोच से कई बढ़कर है। दुनिया के अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी प्रोडक्ट्स बने हैं वो सिर्फ इस दिमाग ने बनाए हैं। आज दुनिया अगर चांद पर पहुंच गई है तो वो भी इस दिमाग की वजह से पहुंची है। आज दुनिया मार्स पर पहुंच गई है तो वो भी इस दिमाग की वजह से पहुंची है। आज से 50 साल 100 साल के बाद क्या क्या होने वाला है शायद हमने सोचा भी नहीं होगा, वो सब सिर्फ इस दिमाग की वजह से है। या तो आप गाड़ी चला लें या आप मोबाइल इस्तेमाल कर लें, या तो आप गाड़ी चला लें या आप बुक पढ़ लें। 1 टास्क इन अ 1 टाइम, 1 प्रोजेक्ट इन अ 1 टाइम। आप 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग, मैं इतने बजे से इतने बजे तक प्रोजेक्ट ए पे काम करूंगा, मैं इतने बजे से इतने बजे तक प्रोजेक्ट बी पे काम करूंगा। अगर आप 2 टास्क एक साथ करेंगे तो ना आप टास्क 1 सही से कर पाएंगे, ना टास्क 2 सही से कर पाएंगे। एक टाइम पर खाली एक ही टास्क अपना कीजिए।
एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, एक दफ़ा जो आपका अंगूठा इंस्टाग्राम फेसबुक की रील्स पे गया तो अंगूठा तो ऐसे चलता रहेगा, इसके साथ साथ टाइम भी इतनी स्पीड में भागेगा। आपको टाइम बचा के रखना है उन कामों के लिए, उन 20% कामों के लिए जो कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, ना कि ऐसे बेकार कामों के लिए कि आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़ाया करते रहें, रील्स चला चला के। फ़ौरन इसको एलिमिनेट करें, कम से कम कर दें। लॉन्ग ट्रैवलिंग, अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है तो ये भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। अगर आपकी जॉब हैदराबाद में है और आप कराची में रहते हैं तो 3 घंटा रोज़ का जाना, 3 घंटा रोज़ का आना, 6 घंटे आप दिन के ऐसे ज़ाया कर देंगे। फिर सोना भी है, हैदराबाद में काम भी करना है, तो सारा टाइम आपका वहीं चले जाएगा। आप अपने लिए क्या टाइम निकालेंगे? कोई भी टाइम आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो, ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस आपके साथ है तो आप एक काम करें, आप अपनी वर्किंग प्लेस के करीब कोई घर ले लें, भले किराए पे ही ले लें। उससे आपका टाइम बचेगा आने जाने का और आप अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये तो हमने बात करी टाइम मैनेजमेंट पे कि हाउ कैन वी मैनेज अवर टाइम बाय 80-20 थ्योरी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर बिजनेस बाय द हेल्प ऑफ 80-20 थ्योरी। आपका जो भी बिज़नेस है आप वो 20% प्रोडक्ट निकाल लें कि मेरे कौन से 20% प्रोडक्ट हैं जो मुझे 80% रेवेन्यू कमा के देते हैं। जैसे आपका फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है या कोई बड़ा रेस्टोरेंट है तो वो सारे प्रोडक्ट्स आपके सेल नहीं होते होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स आपके स्पेशलिटी होगी। तो आप वो पता लगाएं मेरी कौन सी स्पेशलिटी है जो मुझे 80% रेवेन्यू कमा के दे रही है। सपोज़ करते हैं कि जिंगर बर्गर, क्लब सैंडविच, चिकन टिक्का, ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको 80% रेवेन्यू कमा के देते हैं। सबसे ज़्यादा सेल इन्हीं की होती है। पूरे मेन्यू कार्ड की सेल एक तरफ और इन 3 प्रोडक्ट्स की सेल एक तरफ, तो आपने अपना 80% फोकस जो है वो इस पे लगाना है। ऐसा नहीं कि बाकी को नहीं देखना, लेकिन बाकी को आपने 20% फोकस रखना है और इसको 80% फोकस रखना है, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं 80-20 प्रिंसिपल। अब ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हो गया जिंगर बर्गर, क्लब सैंडविच और चिकन टिक्का, इसका काउंटर आप थोड़ा सा रेस्टोरेंट के आगे लगा लें ताकि लोगों को दिखे बनते हुए। आप जो अपना बिल बोर्ड लगाएंगे या इसके ऊपर इनलैंड लगाएंगे रेस्टोरेंट के ऊपर, उस पर आप बर्गर की पिक्चर लगा लें, जिंगर बर्गर की। अगर आप अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन कर रहे हैं और आपने एनालाइज कर लिया कि यही 3 प्रोडक्ट मुझे 80% रेवेन्यू कमा के, अब आप जो बिल बोर्ड्स लगा रहे हैं उसमें इन 3 की पिक्चर लगा दें, स्पेशल जिंगर, स्पेशल क्लब सैंडविच, स्पेशल चिकन टिक्का। क्यों आप इसको प्रमोशन करें, इसको टाइम दें, इस पर अपना फोकस करें, क्योंकि यही आपको कमा के दे रहे हैं। एप्पल कंपनी की एग्जांपल लें तो एप्पल के भी सिर्फ आईफोन उसका प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि उसके और भी प्रोडक्ट हैं। उसका आई मैक भी है, ईयरबड्स भी हैं, अदर एसेसरीज भी हैं, एप्पल वॉचेस भी हैं। लेकिन एप्पल का सारा फोकस उसके आईफोन पर होता है, क्योंकि उसको पता है कि यही मुझे 80% रेवेन्यू अर्न करके देता है। आईफोन 13, 14, 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो, इसके नाम सब आपने सुने होंगे, लेकिन आपने आई मैक के मॉडल नंबर नहीं सुने होंगे, क्योंकि ना आपका इंटरेस्ट है और ना ही वो इतनी ज़्यादा उसकी प्रमोशन करते हैं जितनी वो आईफोन की करते हैं। अगर पार्क सुजुकी की एग्जांपल लें, पार्क सुजुकी तो वो ऑल्टो भी बनाती है, वो वैगन आर भी बनाती है, स्विफ्ट भी बनाती है, लियाना भी बनाती है। लेकिन पार्क सुजुकी कंपनी को भी जो 80% रेवेन्यू कमा के देती है वो उसकी अभी ऑल्टो गाड़ी कमा के देती है। सबसे ज़्यादा सेलिंग उसी की गाड़ी की है। इंडस मोटर की बात करें तो इंडस मोटर पाकिस्तान वो करोला भी बनाती है, एक्सएलआई, जीएलआई, फॉर्च्यूनर बनाती है, हाइलैक्स बनाती है, लेकिन उसको भी जो 80% रेवेन्यू कमा के देती है वो सिर्फ करोला देती है। देखिए, हर प्रोडक्ट, हर बिज़नेस को उसके सिर्फ कोई 20% प्रोडक्ट ही उसको अर्न करके दे रहे होते हैं, 80% रेवेन्यू कमा के दे रहे होते हैं। आज ही अपने बिज़नेस को एनालाइज करें, उन 20% प्रोडक्ट को अलग कर लें जो आपको 80% रेवेन्यू कमा के देते हैं। इसके साथ साथ आप उन 20% कस्टमर को भी अलग कर लें जो आपके रिटर्निंग कस्टमर हैं। हर बिज़नेस के ऑलमोस्ट 20% रिटर्निंग कस्टमर होते हैं। एक अच्छा कस्टमर अपने साथ दूसरे कस्टमर को लेकर आता है। उन कस्टमर का ख्याल रखें, उनको ऑफ़र्स करें, उनको डिस्काउंट दें। अपने बिज़नेस की सिचुएशन को एनालाइज करते हुए किस तरह आप उनके कस्टमर को अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, उन कस्टमर को आप अच्छा गाइड करें, उन कस्टमर को आप अच्छी ऑफ़र्स दें ताकि वो अपने साथ और कस्टमर को भी लाएं। और इन 20% प्रोडक्ट और 20% कस्टमर का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपके कारोबार में इजाफा हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।